हेलो गाइस, हमारे सी प्लस प्लस के इस प्रोग्राम में हम ये सीखेंगे कि पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होती है, और फिर हमने देखा कि उसको आउटपुट किस तरह से किया जाता है। यहाँ तक अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली हमारी जो 2 वीडियोस हैं इससे पहले उनको आप देखिए बाकायदा स्टेप बाय स्टेप, और फिर इस वीडियो को आप देखें। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एट द रन टाइम हम वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे लेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने इनिशियल कर दिया कि इनिशियल उसकी वैल्यू 100 है, हम दे दी। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो वो हमसे पूछे कि कौन सी वैल्यू है आपके वेरिएबल की, हम वैल्यू दें, और फिर उसके बाद कोई प्रोसेस हो और उसको हमें बता दे, तो उसके लिए हम कैसे जो है वो जो है इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम आउटपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमने सीखा। इस मकसद के लिए हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हम जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, उसको हम इनिशियल वैल्यू हम असाइन नहीं कर रहे, और फिर यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे, सी आउट मैसेज दे देंगे, प्लीज़ एंटर यूर वैल्यू। यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज देंगे कि प्लीज़ आप जो है अपनी वैल्यू को एंटर करें, और यहाँ पे हम इन द एंड ऑफ दिस हम एंडल का यूज़ करेंगे ताकि इसके बाद जो है कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ये एंडल स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर्सर को प्लेस कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमने वैल्यू इनपुट करनी होगी। सो यहाँ पे यूज़ करेंगे सी इन। गाइस, ये हमारी नई स्टेटमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब तक जो हमारे प्रीवियस प्रोग्राम है उसमें हमने यूज़ नहीं किया। सी इन इनपुट स्टेटमेंट होती है, ये स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट है, और इसके साथ हम इनपुट जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए सी इन को इस्तेमाल करने के लिए, सी आउट इस्तेमाल करने के लिए stdio.h हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, और इनकी डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सी इन को इस्तेमाल करते हैं। सी इन के बाद डबल ग्रेटर देन का हम सिंबल यूज़ करेंगे, जैसे सी आउट में हमने डबल लेस देन का सिंबल यूज़ किया, यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें जब हम कोई वैल्यू देंगे तो वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी। सो यहाँ पे हम x का नाम दे देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि x एक इंटीजर वैल्यू है। इट्स मीन जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं जो कि x को इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद ही हम एक स्टेटमेंट जो है वो करेंगे जिसमें हम इसी x की वैल्यू को जो है वापस क्या कर लेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम यहाँ पे जो है एंडल का इस्तेमाल करेंगे। एंडल स्टेटमेंट का इसलिए कि जब हमसे वो वैल्यू ले तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर फिर कर्सर को प्लेस कर दे और वहाँ पे हमारा ये रिज़ल्ट जो है वो जाके डिस्प्ले हो। सो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो इसकी एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले एक वेरिएबल जो है वो कंपाइलर डिक्लेयर करेगा, मेमोरी में एक जगह बनाएगा इंटीजर वेरिएबल के लिए, उसका नाम x रखेगा। उसके बाद हमें एक मैसेज देगा, और मैसेज देने के बाद जो कर्सर है वो एंडल की वजह से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमसे एक वैल्यू लेगा जो कि x के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे ताकि हर स्टेटमेंट जो है वो इख्तिताम जो है वो सेमीकोलन पे होती है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और स्टेटमेंट पास की, सी आउट एंडल्स ओनली। इसमें कोई मैसेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हम कर्सर को प्लेस कर देंगे। उसके बाद सी आउट, और यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू को जो है मैसेज के साथ जो है वो प्रिंट कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। लास्ट स्टेटमेंट इज़ रिटर्न 1, जो कि हमसे जो है इस फंक्शन से जो है, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होनी है तो हमने यहाँ पे इसको दे दिया। सो इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं हम इसको सबसे पहले। सो देयर इज़ नो एरर एंड देन रन। ओके जी, the message is display, please enter your value, so we put 50, और जब हम एंटर प्लस करेंगे the value of your variable is 50। तो यहाँ पे आपने देखा गाइस कि हमने एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कराई, एट रन टाइम हमसे वो वैल्यू ली गई, और फिर हम यहाँ पे उसको सुनो। हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और एनहांस करते हैं। देखें, हम इसमें एक और वेरिएबल डिस्प्ले कराते हैं y, और एक और वेरिएबल डिस्प्ले कराते हैं हम z, x, y and z, these are the 3 वेरिएबल्स। सो हम सबसे पहले प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू। हम 2 वैल्यू लेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। हम करने ये जा रहे हैं गाइस कि हम 2 वैल्यू लेंगे, फिर उनके ऊपर प्रोसेस करेंगे, उनको जमा करेंगे, और उनका जो रिजल्ट होगा वो हम डिस्प्ले कराएंगे। तो प्लीज़ एंटर दी फर्स्ट वैल्यू। हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया,
और यहाँ पे जो पहली वैल्यू हमारे पास मैसेज आएगा उसको हमने x में स्टोर करा लिया है। सो गाइस हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट। सो एंटर द सेकेंड वैल्यू एंड यहाँ पे फिर हम एंड एल स्टेटमेंट के साथ उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे जो है एक एंड एल स्टेटमेंट प्लेस कर देंगे। सो ताकि x की वैल्यू लेने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और फिर एक मैसेज डिस्प्ले हो और उसके बाद यहाँ पे वो हमसे दूसरी वैल्यू जो है वो सी इन करेगा। सो सी इन स्टेटमेंट वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे सी इन का सिंटैक्स आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो y में जाके स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे हम फिर एंड एल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे ताकि हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। गाइस ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसमें कोई एक्सपर्टीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आगे जाके हम कुछ जो एक्सपर्ट लेवल प्रोग्राम के पे ऊपर आपको हम बताएंगे कैसे काम करते हैं। लाइन बाय लाइन आपने काम करना है, बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्रामों को आपने एग्जीक्यूट करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स ले लिए x एंड y और फिर यहाँ पे हम एक और वेरिएबल जो हमारे पास z था उसमें हम x प्लस y एक हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस है। इसको ज़रा आप पढ़ लीजिएगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। इसमें हम दो वैल्यूज़ को जमा करने जा रहे हैं, ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं प्लस का। x हमारे पास पहली वैल्यू है, y हमारे पास दूसरी वैल्यू है जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं और उनको स्टोर कर चुके हैं x और y के अंदर। z में उनका रिज़ल्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा और उसके बाद हम ये रिज़ल्ट डिस्प्ले कर लेंगे। यहाँ पे हम उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करेंगे सम ऑफ योर वैल्यूज़ आर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सम जो है वो z में स्टोर है तो इसको हमने यहाँ पे। सो नाउ कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को, देयर इज़ नो एरर एंड देन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो प्लीज एंटर द फर्स्ट वैल्यू, सो 100। प्लीज एंटर द सेकेंड वैल्यू इज 500। सो टोटल सम ऑफ योर वैल्यूज आर 600। सो ये हमने एक प्रोग्राम किया, इसमें हमने देखा कि सी इन स्टेटमेंट इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट है सी इन और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। गाइस याद रखिएगा stdoa.h इसके लिए आपने इंक्लूड करनी है ऊपर और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको C++ की जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो जो होगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि C++ के जो प्रोग्राम हैं इसमें जो है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तब तक के लिए इजाज़त।